हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर आइजा एंड स्ट्रेस टेस्ट 2022। जैसा आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था, हम लोग डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चंस उठा के डिस्कस कर रहे हैं। सो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर से है, राइट? अलजेब्रा से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर के निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, राइट? डिटरमिनेंट ऑफ, अगर के कोई भी नेचुरल नंबर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर के इज द सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर के, राइट? तो मैं ये जो थ्योरम आपको बताया वो लिख देता हूँ और उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, ऑलराइट। बट उससे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन डी मैंने हाथ से लिखा है। तो ये मत सोचिए कि सर ने करेक्ट ऑप्शन मिटा के यहाँ पे अपना पसंद वाला ऑप्शन रख दिया है और उसी को करेक्ट करेंगे, नहीं, वो बात नहीं है। ये वाला ऑप्शन दूसरे पेज में आ रहा था, तो इसीलिए एक बार मैंने क्वेश्चन को उठा नहीं पाया था, ऑलराइट। तो ऑप्शन डी जीरो था, मैंने इसको हाथ से लिख दिया है। सो उस पर कोई मैनिपुलेशन नहीं चल रहा है यहाँ पे। सो आप लोग उस पर शक मत कीजिएगा, ऑलराइट। सो क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के निकालना है। सो हम लोग ये डिसाइड कर लिए हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के इज द सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका हम लोग करेंगे टू द पावर के, ऑलराइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। ये तो बड़ा ही आसान काम होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, आप लेंगे अलग से, और डिटर्मिनेंट ऑफ लिखेंगे 110 कॉस थीटा, राइट। उसके बाद सेंटर वाला पार्ट आप लिखेंगे, लिखने का ज़रूरत नहीं है, इंटू ज़ीरो हो रहा है तो डायरेक्ट लास्ट पार्ट में चले जाते हैं, माइनस साइन थीटा इंटू 1 1 साइन थीटा 0, राइट। ये होगा। तो इसका मतलब ये है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ज़ीरो, और ये है माइनस साइन थीटा इंटू ज़ीरो माइनस साइन थीटा, राइट। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। यहाँ पे आंसर हो गया 1। सो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, जितना भी आप पावर लगाएं, ऑलराइट। तो हम लोगों ने इस सम को करने के लिए बड़े आसानी से इस थ्योरम को यूज़ कर लिया। अब ये थ्योरम कैसे प्रूव होता है? ये थ्योरम बेसिकली आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डेट ए इंटू डेट बी वहाँ से लिख सकते हैं, राइट। ये वाला थ्योरम अगर आप बोलेंगे कि सर ये वाला कहाँ से आया, सो ये ऐसे आता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आप जब लिखेंगे डेट ए इंटू डेट बी, राइट। यहाँ पे आप करेंगे रिप्लेस बी बाई ए, तो वहाँ पे देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो रहा है, राइट। अब जैसे ही ये हो गया, तब आप करेंगे रिप्लेस बी बाई ए स्क्वायर, राइट। ऐसे करेंगे तो ये प्रूफ बाय इंडक्शन बन जाएगा, राइट। सो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ आप कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। फिर जैसे ही वो थ्योरम आपके पास आ जाएगा, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के उसका टू द पावर एन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ऑलराइट। सो ये सम क्यों दिया हुआ था? ये सम इसलिए दिया हुआ था बिकॉज आप लोगों में से कभी कभी किसी को इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, राइट। ये होगा या नहीं, कौन से मैट्रिक्स के लिए होगा? ये ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है बिकॉज डिटर्मिनेंट बढ़ना निकालना मुश्किल होता है, और यहाँ पे कोई दूसरा कंडीशन है नहीं। आपका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और उसका टू द पावर जीरो जैसे ही होगा, सॉरी, उसका टू द पावर कोई भी नेचुरल नंबर आप करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू निकालिए और उसका नेचुरल नंबर का पावर कर दीजिए, हो जाएगा। ये सम इसीलिए था और कुछ नहीं, ऑलराइट। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अब डिटर्मिनेंट निकालिए, आंसर आ जाएगा, राइट। सो मैंने जो थ्योरम यूज़ किया उसका प्रूफ भी दे दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इस पूरे कोर्स के ऊपर अगर आपको कोई क्रैश कोर्स चाहिए या फिर कोई रिवीजन चाहिए, तो आप ज़रूर नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से फिर अगले क्वेश्चन में मुलाकात होगी।